मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का एक गाना था, वो भीगे पल, और फिल्म का नाम था मनोरमा 6 फीट अंडर। और इसी फिल्म में कई राज बिखरे थे, परतों में छिपी हुई कहानियाँ थी। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती चली गईं, दर्शकों को पता चला कि ये वो कहानी नहीं थी जो असल में दिखाई जा रही थी। असल खेल पीछे था, एक साजिश थी, धोखा था और एक हत्या की कहानी थी। क्या जुबिन वर्ग की कहानी भी ठीक वैसी ही हो चली है? एक ऐसा कलाकार जो खुद एक पूरे राज्य की धड़कन था, उसकी मौत भी शायद सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य बन गई है, जिसकी परतें अब खुलनी शुरू हुई। पहले आप सुनिए असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने क्या कहा, जिसके बाद ये पूरा हंगामा मचा। আমি জুবিনক লৈ ধেমালি কৰিব অহা নাই, আমি জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব অহা নাই। জুবিনক ন্যায় প্ৰদানৰ কাৰণে যদি জুবিনৰ বিচাৰ লাগে, অনুগ্ৰহ কৰি এছআইটি তদন্ত নোহোৱালৈকে এছআইটিৰ বিপক্ষে কথা কৈ তেওঁলোকক ডিমৰেলাইজ নকৰিব। যিদিনাখন তদন্ত ৰিপৰ্ট আহিব, চাৰ্জশ্বিট আহিব, সিদিনাখন যদি কোনোবা উকিলে কয় দিছ ইজ এ উইক চাৰ্জশ্বিট, বেলেগ কথা। কিন্তু আজিৰ দিনটো যেতিয়া আমি দেখাই নাই চাৰ্জশ্বিটখন কি হ'ব, মোক এনেকৈ এটেক কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় হত্যা বুলি কৈছে? আৰে দিছ ইজ অন ৰেকৰ্ড, এখন কোৰ্টৰ ৰেকৰ্ডত আছে যে দিছ ইজ এ মাৰ্ডাৰ। মইতো হত্যাটো হত্যাই কম, ইট ইজ এ মাৰ্ডাৰ। মই আজিও এই সদনত কৈছো, এণ্ড উইল ফলো মাৰ্ডাৰ কেছ। আৰু কোনে মাৰিছে তাকো আজি আমি অনুমোদন লৈছো, এজনে মাৰিছে, আনকেইজনে সহযোগিতা কৰিছে। So we have booked 4 to 5 people on murder case. हिमंता बिश्व शर्मा का ये बयान सिर्फ कुछ शब्द भर नहीं था, एक विस्फोट था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि ये हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने हत्या की और 4-5 लोग इस साजिश में उनके साथ थे। हिमंता ने कहा कि एसआईटी इस दिशा में जांच कर रही है और 10 दिसंबर तक चार्जशीट आई। वाटर राइट यानी इतना मजबूत सबूत कि कोई उसे चुनौती नहीं दे पाएगा। अब मुख्यमंत्री का कहना है कि हम इसे हादसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि सबूत बहुत साफ है कि ये मर्डर है। ये वही मोड़ है जहां मनोरमा जैसी कहानी अचानक करवट लेती है और दर्शक समझता है कि खेल तो अब शुरू हुआ। आइए अब लौटते हैं जुबिन गर्ग की मौत और हत्या की उस मिस्ट्री पर, जिनकी मौत की खबर के बाद भारत के संगीत जगत में जैसे सब कुछ स्थिर हो गया था, सब पत्थर बन गया था। असम में जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। ये सदमा सिर्फ इसलिए नहीं कि एक महान कलाकार चला गया, सदमा इसलिए कि शायद उसे चुपचाप योजनाबद्ध तरीके से मिटा दिया गया। जुबिन गर्ग, वो नाम जिसके बिना असम की कोई भी सांस्कृतिक कहानी अधूरी है। वो गायक जिसकी आवाज़ में ब्रह्मपुत्रा बहती है, जिसने 90 के दशक में आधुनिक असमी संगीत को पहचान ही नहीं दी, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी, जिसने असम के हर त्यौहार, हर आंदोलन, हर खुशी, हर बेचैनी को अपनी आवाज़ दी। और फिर 19 सितंबर की सुबह सिंगापुर से खबर आती है कि समुद्र में तैरते समय डूबकर मौत हो गई। पल भर के लिए पूरा असम ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा झूठ सबने सुन लिया। लोग कहते रह गए, ये कैसे हो सकता है? तैराकी में माहिर, फिट, खुश, हमेशा ऊर्जा से भरे हुए जुबिन अचानक पानी में कैसे डूब सकते हैं? अब मामला शुरुआत में साफ नहीं था, पर उस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा था कि अगले 2 महीने में ये कहानी इस मोड़ पर आ जाएगी जहां असम के मुख्यमंत्री खुले शब्दों में कहेंगे, ये कोई हादसा नहीं, ये हत्या है। हालांकि सिंगापुर पुलिस ने कहा इसे एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी एक हादसा, लेकिन असम पुलिस को पहले दिन से ही शक था। परिवार ने कह दिया था कि ये साधारण मौत नहीं है। इस इवेंट से जुड़े 7 लोग तुरंत जांच के घेरे में आ गए। 20 सितंबर को गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज हुई। शुरुआत में बीएनएस की धाराएं 61, 105 और 106 लगी। 3 दिन बाद 103 धारा भी जोड़ दी गई, जो हत्या के क्लियर मोटिव का संकेत था। एसआईटी बनी और जांच शुरू हुई। अब तक 252 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, 29 एविडेंस जब्त हुए हैं। 2 नाम लगातार सामने आ रहे हैं, श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा। और एसआईटी की एक महत्वपूर्ण लाइन है कि एक व्यक्ति ने हत्या की, बाकी लोग मददगार थे। लेकिन यहाँ कहानी और अधिक उलझती है, क्योंकि यह घटना भारत में नहीं, भारत से दूर सिंगापुर में हुई। सिंगापुर पुलिस इसे हादसा कहती है और भारत कह रहा है हत्या।
अब ये दोनों देशों के बीच जांच का टकराव है। भारत किसी विदेशी जमीन पर हुए अपराध की जांच तभी आगे बढ़ा सकता है जब केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे, और इसलिए गृह मंत्री ने इसे मंजूरी भी दे दी। इसका मतलब भारत इस मामले को अपने कानून के तहत आगे बढ़ा सकता है और अदालत में ले जा सकता है। सिंगापुर से औपचारिक सहयोग भी मांग सकता है। अब चार्जशीट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होगी, ये पूरा दस्तावेज होगा जो बताएगा कि उस रात सिंगापुर में असल में क्या हुआ था, कौन कहां था, किसने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया, और सबसे बड़ा सवाल, इसका मकसद क्या था। किसी भी साजिश का दिल उसका मकसद होता है, जिसे मोटिव कहते हैं, और यही मोटिव इस केस का सबसे गहरा अंधेरा है। कुछ शुरुआती जानकारी कहती है कि वहां शराब पिलाने को लेकर विवाद था, कुछ इनपुट पैसों के लेन देन पर इशारा करते हैं, कुछ संकेत बताते हैं कि जुबीन किसी ऐसी चीज से नाराज थे जिससे लोग डरे थे। सीएम हिमंता ने कहा कि मकसद ऐसा है जिसे सुनकर असम दहल जाएगा, और जब एक राज्य का सीएम इतना गहरा वाक्य कहता है तो ये कहानी मनोरमा 6 फीट अंडर की तरह गहरी और काली होती जाती है। जुबीन सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो असम के गर्व थे, वो लोगों की भावनाओं का हिस्सा थे। उनकी मौत सिर्फ एक केस भर नहीं है, ये एक राज्य के दिल पर लगा एक गहरा घाव समझिए। यही वजह है कि जनता इकट्ठी होकर सड़क पर खड़ी होती है। पिछली बार बड़ा हंगामा भी हुआ, और यही वजह है कि लोग आज भी पूछते हैं कि हमारे जुबीन का क्या हुआ, उसके साथ किसने ऐसा किया और क्यों किया, और क्या उन्हें न्याय मिलेगा। क्यों कहानी इसलिए अभी खत्म नहीं। चार्जशीट आएगी, उसके बाद अदालत तय करेगी कि किसने जुबीन की जिंदगी छीन ली। ये केस सिर्फ एक पुलिस जांच नहीं रहा, ये असम की आत्मा का जांच का विषय बन चुका है। जैसे मनोरमा फिट में सच सामने आते आते कहानी एक गहरा और दर्दनाक सच उगलती है, वैसे ही जुबीन गर्ग की मौत का राज भी बहुत देर तक छिप नहीं सकता। और इस कहानी की सबसे भयावह बात यह है कि सच सामने आएगा और वह खुशी नहीं देगा, वो टूटे हुए दिलों को और ज्यादा निराश करेगा और चुभेगा। लेकिन सच्चाई भी तो वही है जो बहुत कड़वी होती है। ये हादसा नहीं, ये हत्या थी, और ये असम के सीएम कह रहे हैं, और अब असम उसके जवाब का इंतजार कर रहा है जो चार्जशीट में दाखिल है। जैसे अंधेरे कमरे में कोई दरवाजा खुलने का इंतजार करता है। अब पता चलेगा जुबीन के साथ क्या हुआ था, और ये पूरा देश जानेगा असलियत क्या है, राज क्या है, हत्या किसने की, और कौन है इसका जिम्मेदार। ये कड़क है।